बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऐसे हज़रात जिनकी शादी होने वाली है और उनके पास 2 से 3 महीने का टाइम है, ऐसे हज़रात को देखा गया कि वो मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स पे मुख्तलिफ़ हकीमों और डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं कि शादी होने वाली है। बहुत सहमे हुए, बहुत डरे हुए होते हैं। और डर के पीछे रीज़न क्या होती है? गलत कारियाँ। उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि वो अपने आप को तबाह कर चुके होते हैं। और जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, जो इस शादी के हवाले से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत नीचे आ जाता है। तो ऐसे हज़रात के लिए मुफीद टिप्स हैं। इंशाल्लाह किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे हज़रात जो 18 से 30 के दरमियान हैं और 2 से 3 महीने शादी होने में रहते हैं, अगर तो वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी के पेशेंट हैं, मोटापे में आते हैं, तो सबसे पहले अपने मोटापे को कंट्रोल करें। अब मोटापा, अब मैं बता दूं कि जो आइडियल वेट है 6 × 12 तो 72 kg, मतलब कि 6 फुट का जवान है तो उसका वेट 72 से 78 के बिटवीन हो तो एक आइडियल वेट गिना जाएगा। मेडिकल के रूल से इसको एक आइडियल वेट कहते हैं। अब यह है कि जी इससे अगर ज़्यादा वेट है तो फिर अपने वेट को कम करें। उसके बाद ऐसे हज़रात जो गलतकारियाँ कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो माशरे में सही तरह से नहीं देखी जाती, अच्छी निगाह से नहीं देखी जाती, ऐसे हज़रात को मेरा मशवरा है, क्योंकि उनके अंदर ड्राइनेस हो चुकी होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्पर्म ठीक तरीके से बनते नहीं हैं। तो ऐसे हज़रात के लिए मशवरा ये है कि उन्होंने करना क्या है, सुबह जब उठते हैं 7 अदद बादाम, 10 अदद ब्लैक चने, बादाम और ब्लैक चने जो है वो रात को भिगो के रख देने हैं। सुबह उनको बादामों को छील के आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 7 बादाम डाल लें, 10 से 15 पीसीस ब्लैक चने के, और इसमें 10 से 15 पीसीस किशमिश के, 3 अदद खजूर और 1 चम्मच तिल सफ़ेद। ये तमाम चीज़ें 1 गिलास दूध में ग्राइंड करें और ये वाला एनर्जी ड्रिंक पिएँ। इससे क्या होगा? स्पर्म की प्रोटेक्शन बढ़ेगी। इससे क्या होगा? मादा तौलीद में गाढ़ापन आएगा। इससे क्या होगा? जिन हज़ार की तबीयत में चिड़चिड़ापन है वो ठीक होगा। और इसके साथ 2 से 4 kg अगर एक मंथ यूज़ करें तो 2 से 4 kg वेट भी बढ़ेगा। इसके साथ ऐसे हज़ार जिनकी डिज़ायर कम हो चुकी हैं, डिज़ायर्स नहीं हैं, तो ये डिज़ायर को भी बढ़ाएगा। और क्योंकि मादा तौलीद की अगर ज़्यादती हो, गाढ़ापन हो, ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, तो वो बंदा आशिक मिजाज होता है। अब जो आशिक मिजाज नहीं है उसके पीछे रीज़न यही है कि उसके जिस्म में स्पर्म की प्रोटेक्शन बहुत कम है। अब इसके साथ बाद आपने नाश्ता 1 घंटे बाद करना है। नाश्ते में आपने 3 से 4 वाइट एग ज़रूर लेने हैं, जर्दी उसकी निकाल देंगे। बॉइल्ड एग 3 से 4 आप लें तो आपके प्रोटीन्स भी पूरे हो गए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, आप सब्ज़ी वगैरह कोई खा सकते हैं या कोई चिकन वगैरह खा सकते हैं। चिकन ज़्यादा बेटर है क्योंकि चिकन वेट गेन नहीं करता, प्रोटीन्स पूरे हो जाते हैं। असर के टाइम दालचीनी का कावा पीना है। दालचीनी का कावा अगर 1 कप पीते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 से 4 किलोमीटर की वॉक कर ली है, क्योंकि दालचीनी का जो कावा है वो ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर करता है और ब्लड के क्लाउड्स तोड़ता है, ब्लड के गाढ़ेपन को ठीक करता है। अगर आप ये तमाम चीज़ें सिर्फ मेरे कहने पे 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ठीक है, आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे हज़रात जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, या ऐसे हज़रात जिनकी ख़राबी हो गई है अज़ू में, मतलब कि उसमें ब्लॉकेज हो गई है, उसमें प्रेशर ठीक नहीं है, तो वो आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं अपनी किसी मुकामी मौलिद से। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।